दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का अध्याय 15.4। ठीक है। इसके प्रश्न संख्या 11 से आगे की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम 10 तक कर लिए थे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 11, किसी आयत की चौड़ाई जो है 44 मीटर है और इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की अढ़ाई गुनी है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको डी निकालना है। व्यास का मतलब डी ज्ञात करना है, जिसकी परिधि यानी वृत्त की परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। तो वृत्त की परिधि और आयत की परिमिति दोनों बराबर दिया गया है, और ये चौड़ाई दिया है और लंबाई निकालने का हिंट भी हमको दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ये प्रश्न 11 दिया है। क्या दिया है? आयत की लंबाई 44 मीटर, चौड़ाई आयत की चौड़ाई जो है 44 मीटर। आयत की चौड़ाई कितना है? 44 मीटर। फिर बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई की अढ़ाई गुनी। ठीक है, आयत की लंबाई जो होगी वो चौड़ाई की क्या है? अढ़ाई गुनी। लंबाई जो है चौड़ाई की, अच्छा इसको डायरेक्ट करते हैं। चौड़ाई हमारा 44 है, इसका अढ़ाई गुना। अढ़ाई गुना मतलब 2 पूर्णांक 1/2 बोला, 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 गुना, क्या हो गया ऐसा। ठीक है, तो अब कटाते हैं इसको। 2 से ये 22 बार में 22 गुना 5, 22×5 110 मीटर। लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर। ठीक है, अब सवाल में हमको बोला है कि वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप दोनों बराबर है। वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप क्या है? बराबर। देखिए यहाँ सवाल में देखिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। ठीक है, बराबर बोला है तो बराबर करके हल कर देंगे। बराबर तो लिख लिए हैं। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना r को डी कहते हैं। 2 गुना त्रिज्या व्यास होता है, तो 2 गुना r को हम डी कह देंगे। फिलहाल यही रहने देते हैं अभी तक। बराबर 2 गुना लंबाई, लंबाई का मान दिया है कितना? 110 मीटर, और चौड़ाई दिया है 44 मीटर। तो 2πr बराबर हो जाएगा 2 गुना 110 और 44, तो 154। अच्छा ये दो यहाँ, अच्छा 2 को क्यों कटाए हैं? ठीक है, तो 2 गुना r को एक जगह कर लेते हैं और पाई का मान रख देते हैं, जो कि होगा 22/7 बराबर 2 गुना 154। ये 22/7 गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में। और 2 गुना r हमारा होता है डी, नहीं त्रिज्या बराबर व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो डी बराबर हो जाएगा 2 गुना 154 और गुना 22/7 को उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, लेकिन भाग में कटता नहीं है तो गुना में बदलेंगे। और गुना में बदलने का फायदा ये है कि ये पलटे मार देगा। तो अब 2 से खिलाएंगे 11 बार में। 11 से ये 11 कम 11, 4 4 11 44। तो डी का मान चल सकता है 98 मीटर। यही हमारा व्यास निकल जाएगा। ठीक है, अतः वृत्त का व्यास कितना? अतः वृत्त का व्यास बराबर 98 मीटर उत्तर। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 98 मीटर। ये हमारा जवाब। सवाल में जो बोला वो कर दिए, बस हमारा उत्तर चले आया। अब देखते हैं प्रश्न 12। कहता है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार फूल का ये क्यारी है। ठीक है,
क्या है, क्यारी। इसके चारों बगल जो है 5 मीटर चौड़ा जो है ये रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा रास्ता हमारा बना हुआ है चारों बगल। और इस क्यारी का व्यास जो है ये दिया गया है कितना, 44 मीटर। पूछा है इस पूरे पथ का क्षेत्रफल ये निकालना है, ये पथ, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो वृत्त हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बड़ा जो त्रिज्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटका वाला ये त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देंगे तो हमारा वो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर। पेज ले लेते हैं। प्रश्न 12, फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर। यहाँ से हम त्रिज्या का निकालते हैं मान। त्रिज्या का मान हो जाएगा व्यास बटा 2 होता है, यानी फूलों की क्यारी की त्रिज्या ये है, ठीक है। फूलों की क्यारी की त्रिज्या ये आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, व्यास बटा 2 यानी 44/2। त्रिज्या का मान आ गया 22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे 22 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल। अच्छा, सवाल में पाई का मान बोला है कितना, 3.14 रखिए। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, 3.14 गुना आर का मान दिया है 22 मीटर, तो 22 × 22 न, क्योंकि आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। अगर हम दोनों का गुना 2 बार करते हैं तो ये हमारा आएगा कितना, आएगा 1519.76 मीटर स्क्वायर। ये आप कर लीजिएगा, हम कर लिए हैं पहले। 1519.76 वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो हम निकाले किसका मान, ये हम निकाले, ये जो था ये 22 मीटर त्रिज्या वाला ये छोटा वाला वृत्त, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, ये बड़ा वृत्त जो बनाएंगे तो ये 22×5 = 27 हो जाएगा। ये छोटका का मान 22 आया न, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 44 था तो 22 हो गया त्रिज्या। अब 5 मीटर ये भी दूरी है, तो 22×5 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। तो नई त्रिज्या जो है वो हो जाएगा 27 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर चौड़ा रास्ता जुड़ने पर कुल त्रिज्या, 5 मीटर चौड़ा रास्ता जुड़ने पर नई त्रिज्या हो जाएगा 22+5 27 मीटर, ठीक है। अब 27 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 27 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान बोला है 3.14 लीजिए, आर का मान है 27, तो 27 × 27 क्योंकि स्क्वायर है। अब 27 × 27 × 3.14 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 2289.06 मीटर स्क्वायर। 2289.06 मीटर स्क्वायर, यही। हमसे ये नहीं बोला है, हमसे बोला है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंदर वाले का पहले निकाले थे। अंदर वाले का कितना आया था, अंदर वाले का आया था 1519.76, ये वाला भाग का 1519.76 आया था। और टोटल का निकाले, अभी अभी जो निकाले टोटल का, ये 2289.06 निकाले। तो टोटल में से ये अंदर वाला घटा देंगे तो पथ का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसीलिए पथ
का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे बड़ा मान है 2289 0.06 मीटर स्क्वायर में घटा देंगे अंदर वाले का मान आया था 1519.2 1519.76 मीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ 18 में से 9 जाएगा 9, 7 7 में से 1 जाएगा 6, ठीक है, 22 में से 15 जाएगा 7, 769.30 मीटर स्क्वायर। ये इस पथ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसीलिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। चलिए भाई। प्रश्न 13 कहता है कि एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो इस बगीचे के चारों ओर पूरी पूरी सिंचाई करता है। तो अपने चारों ओर फव्वारा कितना त्रिज्या में पानी का छिड़काव करता है। तो फव्वारे की त्रिज्या निकालना। ठीक है, तो इसको लेते हैं अगले पेज में, पहले कंसेप्ट समझाते हैं। ये सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। तो एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, बगीचा है। ठीक, बोला है कि एक बगीचे का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए ये वृत्ताकार बगीचा है, इसका क्षेत्रफल हमको दिया गया। क्षेत्रफल मतलब ये पूरा स्थान। ठीक है, ये कितना स्थान में फैला हुआ है ये बगीचा, ये पूरा क्षेत्रफल हमको दिया गया है। कितना दिया गया है, 2464। कितना दिया गया है, 2464। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हमको दिया है 2464 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि इसके केंद्र में, ये बगीचा का जो सेंटर पॉइंट है, ये बीच में जो होगा, यहाँ पर मान लीजिए केंद्र होगा। ठीक है, इस केंद्र में एक नल लगाया जाता है, घूमने वाला फव्वारा। ठीक है, ये क्या करता है, घूम घूम के चारों बगल पानी छिड़कता है, पूरा ये चारों क्षेत्र में एकदम छिड़क देता है। तो पूछा है कि इसकी त्रिज्या बताइए। त्रिज्या मतलब ये केंद्र से परिधि तक की दूरी। क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछा है, ये तो आसान बात है ना। चलिए डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 2464 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 2464। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2464। ठीक है, ये गुणों में अगर टपाएंगे भाग में, आर स्क्वायर बराबर 2464 भाग में जाता है तो कटेगा नहीं। ठीक है, इसको गुणों में बदलते हैं तो ये पलटी मारेगा। 22 से खिलाएंगे, 22 से कम 22, 2 6 26, 22 से कम 22, 4 4 44, 22 दूना 44, 112 × 7 आर स्क्वायर का मान आएगा। तो आर का मान हो जाएगा √अंडर 112 × 7, क्योंकि स्क्वायर तो इधर टपाए रूट। तो इसका हल कर लेते हैं। आर बराबर हो जाएगा 7 से खिलाइए, 7 कम 7, 5, 7 कम 7 4, 2 42, अच्छा 42, 16 7 72 से। तो 7 × 7 × 16 ये हमारा गुणनखंड होगा। 2 7 में से एक 7 बाहर निकलेगा, और 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ से त्रिज्या का मान हो गया 7 चौके 28 मीटर। ठीक है, यही होगा फव्वारे की त्रिज्या। लिखेंगे इसीलिए फव्वारे की त्रिज्या, आसान सवाल था, 28 मीटर। इस तरह से आसान सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ये आखिरी प्रश्न है,
कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो वृत्त दिया गया है 3:4 के अनुपात में, तो पहला का त्रिज्या मान लेंगे 3x और दूसरा का 4x। जिस अनुपात में दिया रहता है उसी को x के पदों में मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि, प्रश्न संख्या 14 कहता है, तो लिखेंगे माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जो है 3x है, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3:4 बोला था, तो इसको मान लेंगे 4x। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसीलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको पाई के पदों में ही रखते हैं, मान नहीं रखते। आर का मान सिर्फ रखते हैं, 3x है तो 3x का स्क्वायर, तो पाई गुना 3 का वर्ग हो जाएगा 9x का वर्ग x स्क्वायर फिर पाई। ये हमारा पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई ही रहने देते हैं क्योंकि अनुपात फिर से निकालना है हमको। आर का मान इस बार 4x है, तो 4x का वर्ग, तो पाई 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x स्क्वायर, यानी 16x स्क्वायर पाई। ठीक है, अब फिर से बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो इसीलिए अनुपात बराबर, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आया है 9x स्क्वायर पाई, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर पाई। अनुपात का मतलब भाग होता है, पाई से पाई चला जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, 9:16। अगर त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 9:16। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। उम्मीद आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, और का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।